एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बाद मैट्रिक्स ऑपरेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं कि दो मैट्रिक्स, मान लीजिए आपके पास है ए आई जे, जो कि m इंटू एन मैट्रिक्स है, और दूसरा मैट्रिक्स है एंड सेकेंड वन इज बी जे के। ठीक है, और ये आपका n इंटू पी मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन ए बी का तभी एग्जिस्ट करेगा जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, यानी ये n इस n के देखो यहाँ बराबर हो रहा है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी एग्जिस्ट एंड दिस इज ऑफ m इंटू एन मैट्रिक्स, यानी ए बी एग्जिस्ट करेगा एंड इट्स ऑर्डर इज m इंटू पी। देखो यहाँ हमने एरो मार्क दे दिया है। ए बी का मल्टीप्लिकेशन तब एग्जिस्ट करेगा जब पहले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर हो जाए, अदरवाइज मैट्रिक्स ए इंटू बी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। और वो जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो m इंटू पी ऑर्डर का होगा। ठीक है, चलो इसको हम इस तरह से दिखलाते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है A11, A12, A21, A22, मान लो ये है, ये तुम्हारा 2 इंटू, चलो एक और यहाँ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, A13 और ये रहा A23, तो यहाँ हमारा 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स हम ले रहे हैं B। ठीक है, और वो है आपका, वो है B11, B12, B21 एंड B22, और ये तुम्हारा रहा 2, नहीं एक और लेना होगा क्योंकि ये दोनों बराबर करना है, B31, B32। ठीक है, और ये रहा हमारा 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। देखो तो यहाँ रो इसका कॉलम इसके रो के बराबर, ये मैट्रिक्स बी रहा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन को हमको दिखलाना है। ठीक है ना, ठीक है ना, चलो इसको कॉपी कर लो और हम यहाँ इसके मल्टीप्लिकेशन को दिखलाते हैं। यानी a इंटू बी क्या होगा, वो फिर से हम एलिमेंट को लिख देते हैं, A11, A12, A13, देन A21, A22, A23। देखो ये ईच एलिमेंट रो कॉलम को दिखला रहा है कि कौन सा एलिमेंट किस रो और किस कॉलम का है। B11, B12, B21, B22, B31, B32। ठीक है, ये रहा आपका मैट्रिक्स B। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मेरा ए बी जो होगा वो होगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स हो, यानी 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का। तो तरीका क्या है मल्टीप्लिकेशन का, देखो तुम मल्टीप्लाई इस तरह करोगे, ये एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, ये मेरा ऑर्डर चलेगा, ऐसे चलेंगे और इस तरह मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग नीचे की ओर आ जाएंगे। और वो किस तरह होगा, यहाँ देखो क्या इसका तरीका है, इसे हम समझने का कोशिश करते हैं। देखिए
ये आपका होगा A11 का मल्टीप्लाई आप कीजिए B11 के साथ, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट का एडिशन होगा A12 का मल्टीप्लिकेशन होगा B21 के साथ, देखना। इसी तरह प्लस A13 का मल्टीप्लिकेशन होगा B31 के साथ, यानी हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई इसके साथ किए, फिर इस एलिमेंट का इसके साथ मल्टीप्लाई किए, इसके साथ इस एलिमेंट का इसके साथ किए, और तीनों को हमने ऐड कर दिया। उसी तरह फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, ऐसे आपको आना है। टेक्निक यही है। तो यहाँ क्या होगा, फिर से A11 का B12 के साथ, देन A12 का B22 के साथ, एंड देन प्लस A13 का B32 के साथ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। A11 B12 के साथ, A12 B22 के साथ और A13 B32 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। फिर हमने एलिमेंट्स ये तीनों को ऐड कर दिए। इसी तरह जब फर्स्ट रो का हमने ऑपरेशन कर लिया, तो अब हमें सेकेंड रो का इसी ऑर्डर में हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको ऐड कर देना है। देखिए क्या होगा। जैसे अब फिर से चलते हैं, ऑर्डर मेरा यही रहेगा, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो A21 का मल्टीप्लिकेशन हो गया B11 के साथ, देन A22 का मल्टीप्लिकेशन हो गया B21 के साथ, देन A23 का मल्टीप्लिकेशन हो गया B31 के साथ। अब फिर से फर्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहाँ हो गया A21 का मल्टीप्लिकेशन B12 के साथ, देन A22 का मल्टीप्लिकेशन B22 के साथ, एंड देन A23 का मल्टीप्लिकेशन B32 के साथ। ये रहा आपका A इंटू B का रिजल्ट। यानी ये चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा जो कि 1 2 रो इंटू 1 2 कॉलम का होगा। और यही तरीका है AB निकालने का, A इंटू B निकालने का। अब देखो, अगर तुमसे कहें BA क्या एग्जिस्ट कर रहा है, तो देखना B का तुम्हारा ऑर्डर है 1 2 3 इंटू, चलो यही लिख देते हैं। B का ऑर्डर है 3 इंटू 2 का 3 रो एंड 2 कॉलम, और A का ऑर्डर आपका है 2 रोज एंड 3 कॉलम का। तो यहाँ पर इसका कॉलम इसके रो से मैच कर रहा है ना, नंबर मैच कर रहा है। तो हमारा रिजल्टेंट जो होगा BA वो आपका एग्जिस्ट करेगा, और वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। और तरीका मेरा यही होगा, ठीक है। वेदर B एग्जिस्ट, तो आंसर आपका है यस, ठीक है ना। और वो इस तरह से हम फाइंड कर लेते हैं। और चलो एक हम इस पर क्वेश्चन को करते हैं, तब आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसे कॉपी कर लीजिए। यहाँ क्वेश्चन है किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे उसे देखते हैं। लेट A इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 2 2, ओके, 3 5 एंड B इक्वल टू 2 4 माइनस 2 3 5 1। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड AB एंड BA, ये फाइंड करना है एंड शो करना है, सो दैट AB नॉट इक्वल टू BA, ये हमें दिखलाना है, ठीक है ना। और इसे हम लोग देखते हैं। देखिए
तो सबसे पहले तो चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन का टेक्निक है क्या उसको फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं A1 2 इंटू 1 2 3 ऑर्डर का है और ये 1 2 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, यानी इसका कॉलम इसके रो के बराबर है। तो लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सिंस नंबर ऑफ कॉलम इन A मैट्रिक्स A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B, so AB exist and it is of, देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 ऑर्डर, 2 इंटू 3 ऑर्डर, यानी ये 2/3 ऑर्डर का होगा। तो हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके एलिमेंट्स को रखते हैं 1 - 4 - 2 2 3 5, ठीक है, और B के एलिमेंट्स को रखते हैं 2 4 - 2 3 5 1, ठीक है। तरीका मेरा क्या होगा, इस तरह से ऐसे हम मल्टीप्लाई करते हुए इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली मूव करेंगे। मतलब पहले एलिमेंट का पहले रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है, कॉरस्पॉन्डिंगली इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, देन ऐड करना है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देन ऐड करना है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। जब ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम में आपका मल्टीप्लिकेशन सेकेंड कॉलम के साथ होना है फर्स्ट रो का, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। इस तरह आपको 2 कॉलम मिल जाएगा। अब नेक्स्ट रो सेकंड के लिए भी यही काम हम परफॉर्म करते हैं, इसको देखिए तब पता चलेगा किस तरह। तो 1 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 2 के साथ, देन -2 का मल्टीप्लिकेशन हो गया 4 के साथ, देन 3 का मल्टीप्लिकेशन हो गया -2 के साथ। तो पहले रो का हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, देन -2 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, देन 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, ठीक है। और आगे जब पहला हमने रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी तरीके से सेकेंड रो का भी सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है, ऑर्डर सेम ही होगा इसी ऑर्डर में। तो 4 का -4 का 2 के साथ, फिर +2 का 4 के साथ, देन +5 का -2 के साथ, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है प्लस माइनस सिंबल को, अदरवाइज आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। यहाँ देखना है -4 का मल्टीप्लिकेशन होना है 3 के साथ, देन 2 का 5 के साथ, एंड फाइनली 5 का 1 के साथ। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपका रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू, देखो 2 और ये रहा -8, ये रहा -6, ये रहा -8, ये रहा +8, ये रहा -10, मिला लेना तुम लोग भी। ये रहा 3, ये रहा -10, ये रहा +3, और ये रहा -12, देन +10 एंड देन +5, ओके। और आगे देखो, इसको जब हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा, ये तो हो गया आपका 16 में से 2 चला गया, 16 में से 2 चला गया मीन्स -14 आ रहा है। फिर गलत हो रहा है क्या, 12, जरा मिला लो, कहीं एरर आ रहा है क्या तुम्हारा, कितना आएगा, गलती किए हैं, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, और ये -6, तो 14 में से 2 गया, यस ये 12 हो रहा है, -12, देन दिस इज -4, मिलाते जाना, ये हो गया आपका -10, और ये हो गया आपका 15 में से घटाइए 12, एंड दिस इज 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन मेरा रिजल्ट दिया।
ठीक है, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि ए बी तो मेरा ये रहा, अब हमें चेक करना है क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ देखो बी ए के केस में क्या है, चलो बी में तुम्हारा ये तुम्हारा बी है जो कि 1 2 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, और ये तुम्हारा ए रहा था जो कि आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए बी है आपका, बी मैट्रिक्स आपका 3 इंटू 2 ऑर्डर का है, एंड ए जो आपका है वो 2 इंटू 3 ऑर्डर का है। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो रिजल्टेंट जो हमारा होगा यानी बी ए जो होगा वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का होगा। तो हम इस चीज़ को यहाँ लिख सकते हैं, चलो जगह कम है तो हम यहाँ लिखते हैं एज नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, सो बी ए एग्जिस्ट एंड इज कितना होगा 3 इंटू 3 ऑर्डर का। ठीक है, ये तो चलो बी ए हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो ये तुम्हारा बी रहा, और ए के एलिमेंट को हम यहाँ उलट कर लिख देते हैं। ये आपका 1 - 2, आप कॉपी में साफ साफ लिखिए 3 - 4 2 और 5, ये रहा आपका 2 इंटू 3 ऑर्डर का। चूँकि जगह कम है तो हम इसको इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, आप अपनी कॉपी से मिला लीजिए क्या यही बी ए का एलिमेंट था या नहीं। ठीक है, ये आपका बी इंटू ए हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो तरीका सेम होगा, करस्पॉन्डिंगली ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये रो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड थर्ड स्टेप में ये रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और वो किस तरह मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लिखते हैं, देखते चलो। देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2 इंटू 1, देन प्लस 3 का -4 के साथ। ओके, तो ये हमने इसके साथ कर लिया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या होगा 2 का -2 के साथ, देन प्लस 3 का 2 के साथ। ठीक है, अब अगेन थर्ड कॉलम के लिए 2 का 3 के साथ प्लस 3 का 5 के साथ। अब हमें आगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ इसी तरह बारी बारी से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो होगा 4 इंटू देखो 1, देन 5 इंटू प्लस 5 इंटू -4। नाउ सेकेंड कॉलम के लिए 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 2। ठीक है, एंड थर्ड कॉलम के लिए 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। ओके, अब हम थर्ड रो का फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेम प्रोसेस से। तो क्या होगा देखना, -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -4। देखो ठीक है, अब -2 इंटू -2, ठीक है, देन प्लस 1 इंटू 2। ओके, नाउ थर्ड के लिए -2 इंटू 3, देन प्लस 1 इंटू 5, और ये 1 2 3 रो एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स होने वाला है। ये रिजल्ट हम रखते हैं, ये आपको ए बी का रिजल्ट है, इसे हम इरेज नहीं करेंगे, बाकी इरेज करते हैं। ठीक है, और यहाँ हमारा रिजल्ट फाइनल जो हो रहा है वो है बी ए इज देखो 2 - 12, देन 4 - 20, देन -2 -4। ठीक है, यानी पहले कॉलम को हमने एलिमेंट को लिख दिया। अब आगे सेकेंड कॉलम के लिए -4 प्लस 6
देन -8 प्लस 10, देन माइनस, चूँकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है आपका 4 प्लस 2, और आगे, अरे यहाँ क्या हुआ, ये 10 है ना, सॉरी, 5 इंटू 2 10 -4, ये प्लस 2, आगे देखो यहाँ 3 इंटू 2 6 प्लस 15 एंड 12 प्लस 25 एंड देन -6 प्लस 5, ये। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका -10 -16 -6, देन 2 2 6 एंड देन व्हाट 21, और ये रहा 37 एंड -1। चलो कैलकुलेशन को मिला लो, सही है या नहीं। -10 -16 -6 2 2 6 21 37 1, ओके, ये आपका रहा BA, ठीक है। और हमें AB मिला था यहाँ पर, ठीक है ना। तो तुम देख कर बताओ क्या दोनों एक है, और ये आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर हुआ। तो BA आपका 3 इंटू 3 ऑर्डर का, और AB जो आपने पहले निकाला था ये है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। एलिमेंट्स भी सेम नहीं है, इसीलिए आप लिख दीजिएगा क्लियरली AB इज नॉट इक्वल टू BA, और ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है ना। यही हमको दिखलाना था, क्या AB BA के बराबर है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को इस तरह से ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तरीका सेम है और उसके अनुसार हम बढ़ जाएंगे, ठीक। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर से तैयार करना है, फिर 2 इंटू 3 ऑर्डर, 3 इंटू 3 ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन को बारी बारी कीजिए और फिर प्रैक्टिस होगा। और आगे हम इसके क्वेश्चन को और देखेंगे। चलो इसे नोट कर लो। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A इज इक्वल टू 10 - 17 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K सो दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू 8A प्लस KI। देखना यहाँ पर I आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप सीख जाइएगा A इंटू A करके, और मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप 8 इंटू A करके सीख जाओगे, और यहाँ पर I इंटू K करके हम वो मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे स्केलर का, ठीक है। तो क्या है एक्चुअली, यहाँ हम लोग देखते हैं तरीका क्या होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग A स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो आप A स्क्वायर को A इंटू A लिख सकते हो, और A रहा आपका 1 - 1, यहाँ 0 7। उसी तरह नेक्स्ट A फिर से लिखना है 1 - 1 0 7। तो यहाँ देखते हैं ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 इंटू 2 का ऑर्डर का है। तो मेरा मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन है कि फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के बराबर होना है, तो यहाँ हो रहा है। तो रिजल्टेंट मेरा 2 इंटू 2 ऑर्डर का होने वाला है, ठीक है। तो ए एग्जिस्ट करेगा, और वो हम सिंपल जो मेथड है मेरा मल्टीप्लिकेशन का वो प्रोसीड करते हैं, उसी तरह से बढ़ाते हैं। तो ये 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -1, ठीक है। यही तरीका था, ऐसे चलना, आपको इस तरीके से आना है। फिर देखिए दूसरा कॉलम के लिए 1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7, देन फॉर द सेकेंड रो एंड बोथ द कॉलम, तो -1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1, ठीक है। देन सेकेंड कॉलम के लिए -1 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7। अरे यहाँ ठीक है,
यहाँ पर 1 इंटू 1, 0 इंटू -1, देन 1 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 7, ये 7 गड़बड़ हो गया है ना, 0 इंटू 7, ये सेकेंड रो का मेरे से लिखा गया था, ठीक है, ये 0 इंटू 7, ओके। और सेकेंड रो के लिए -1 इंटू 1, देन 7 इंटू -1, नाउ 1 -1 इंटू 0 एंड 7, अब सही रहा। और ये आपका 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आ रहा है 1, और ये रहा -7 और -1, दैट इज -8। इसी तरह ये 0, ये 0, 0, ये तो 0, 49, और 2 इंटू 2 ऑर्डर का ए स्क्वायर आपका आ गया, ठीक है। इसे आप कॉपी कर लीजिए। आगे हम लोग राइट हैंड साइड को इसको कॉपी करना है, और आगे ये जब हमारा आ गया तो राइट हैंड साइड भी हम निकालते हैं, ठीक है। 8a इंटू KI, तो इस रिजल्ट को हम यहाँ रखते हैं, और आगे हमारा राइट हैंड साइड है, ये रहा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है 8। नाउ 8a प्लस KI इज इक्वल टू, सुनो 8 और a का वैल्यू है तुम्हारे पास 1 -1 0 7, फिर प्लस k इंटू, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको वही ऑर्डर लेना है जिस ऑर्डर में आपका मैट्रिक्स A होगा। यानी अगर ये 3 इंटू 3 ऑर्डर होता तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का होता। यहाँ मेरे पास 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही लेना है, यानी डायगोनल एलिमेंट को 1 कर देना है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली सारे एलिमेंट साथ, ये ईच एलिमेंट साथ 8 का मल्टीप्लाई होगा, तो 8 1 जा 1, सॉरी 8 माइनस के साथ करोगे -8, 0 के साथ 0 एंड 56, प्लस जब k के साथ ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा तो k इंटू 1 k, 0 इंटू k 0, 0 इंटू k 0 एंड दिस इज k। अब ये मैट्रिक्स एडिशन का कॉन्सेप्ट हमको यहाँ लगाना है, जो कि होगा आपका 8 प्लस k, देन 0 प्लस 0 दैट इज 0, -8 प्लस 0 दैट इज -8, एंड 56 प्लस k। ये रहा आपका 2 इंटू 2 ऑर्डर का। तो देखो राइट हैंड साइड का मेरा रिजल्ट वो आया और लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट ये है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू 8a प्लस KI, तो दिस रिप्रेजेंट a स्क्वायर का वैल्यू हम यहाँ से रखते हैं 1 -8 0 49, और इज इक्वल टू ये जो हमारा राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया है 8 प्लस k 0 -8 56 प्लस k, ये रहा। और अब हम इक्वेट इसको करके k का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे इक्वल मैट्रिक्स हम लोग सीख चुके हैं, तो यहाँ भी रिजल्ट हमारा इक्वल मैट्रिक्स का ही है केस। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, इसका मतलब ईच एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे मैट्रिक्स के भी ईच एलिमेंट से इक्वल होगा। यहाँ हमारा 1 8 प्लस k के बराबर होगा, देखो 0 0 के बराबर है, -8 8 के बराबर है, 49 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो चलो कोई भी रिजल्ट ले लो, तो क्लियरली 1 इज इक्वल टू 8 प्लस k इम्प्लाइज k इज इक्वल टू, इधर लाओगे तो दिस इज 1 -8 एंड दिस इज -7, ओके। एंड दूसरे केस भी अगर हम लेते हैं 49 इज इक्वल टू 56 प्लस k, तो यहाँ से भी k का वैल्यू आपका 49 -56 एंड दिस इज अगेन -7 ही आ रहा है। तो आ गया इससे, हैंस k इज इक्वल टू -7 इज द आंसर। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस को
कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं, मेथड सेम है, इसी तरह से हम लोग आगे प्रोसीड करते जाएंगे और आपका क्वेश्चन बनता जाएगा। बहुत ही आसान है मेथड, केवल एक बार प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए और एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखिए। किसी भी तरह का डाउट है या कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कमेंट करना है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।